बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। Dear students, in today's lecture we are discussing spectrum, types of spectrum। तो बेटा सबसे पहले स्पेक्ट्रम जो है वो क्या होता है। उर्दू में स्पेक्ट्रम का लफ्ज़ी मतलब है वैरायटी, रेंज, मैनी। ठीक है ना जी। आप कपड़े की दुकान के ऊपर भी जाके ये कह सकते हैं वैरायटी ऑफ क्लॉथ्स के बजाय कि आप जो है वो एक क्लॉथ्स का स्पेक्ट्रम दिखा दें, लेकिन शर्त यह है कि उसको भी इस लफ्ज़ का इस्तेमाल करना आता हो। तो बेटा जी ये स्पेक्ट्रम को उर्दू में जो है ना वो रंगों की पट्टी, तीफ नुमा भी कहा जाता है। तो अब ज़रा केमिस्ट्री की तरफ आ जाते हैं, यानी असल में ये एटॉमिक फिजिक्स है। तो बेटा ये बात ये है कि जब हम किसी वाइट लाइट को जो है ना वो किसी प्रिज्म में से गुजारते हैं तो ये एक दो जो है ना वो जब तो वो अपने ओरिजिनल पाथ से बेंड करती है। इस अमल को कहते होते हैं रिफ्रैक्शन। तो बड़े दो लॉज ऑफ लाइट हैं, एक लाइट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है और दूसरा जो है वो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है। गिवन लाइट जो है वो इंटर्स इनटू ए डेंसर मीडियम फ्रॉम लाइटर मीडियम, इट बेंड्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। तो द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो डिपेंड करता है उस मीडियम की डेंसिटी के ऊपर, लेकिन साथ साथ जो है वो उस लाइट यानी रेडिएशंस की वेवलेंथ के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो इसी तरह से जब हम वाइट लाइट को जो है वो प्रिज्म में से गुजारते हैं तो प्रिज्म एक डेंस मीडियम है एयर के मुकाबले में। जैसे आप देख सकते हैं कि ये एक मैंने इंसिडेंट लाइट जो कि थ्रोइंग लाइट है वो यहाँ पे मैंने डाली है। तो ये डॉट 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 जो है ना ये ओरिजिनल पाथ है, लेकिन प्रिज्म में से गुजरने के बाद वो एक खास एंगल पर जो है वो बेंड कर जाती है। तो वो लाइट जो है वो कितने एंगल पे बेंड करती है उसका फैसला यहाँ पे अगर प्रिज्म सेम ही रखें तो फिर लाइट की वेवलेंथ के ऊपर यानी रेडिएशंस की वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए जब हम व्हाइट लाइट को जो है वो प्रिज्म में से गुजारते हैं तो उसमें पाए जाने वाली डिफरेंट रेडिएशंस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स, क्योंकि व्हाइट लाइट जो है वो कई रेडिएशंस पर मुश्तमिल होती है। तो जैसे ही हम उसको प्रिज्म में से गुजारते हैं तो वो रेडिएशंस अपनी अपनी वेवलेंथ की बुनियाद पर जो वो एक दूसरे से अलहदा होकर एक ख़ास एंगल पर हर मसलन 550 नैनोमीटर वाली रेडिएशंस जो है वो कई जगहों पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर दरमियान में जो है वो कोई और वेवलेंथ वाली रेडिएशंस है, लेकिन जब ये जाएंगी ना तो ये सारी एक ही एंगल पे बेंड कर जाएंगी। तो इस तरह से वो स्क्रीन के ऊपर एक ख़ास जगह पे चूँकि वो सारी इकट्ठी हो रही होंगी तो वहाँ पे वो अपना एक ख़ास लाइन बनाएंगी। उस लाइन को हम स्पेक्ट्रल लाइन कहते हैं, यानी वो कलर लाइन बनाएगी। तो जैसे आपने रेनबो कौसिक कज़ाक़ जिसे हम कहते हैं वो देखी होगी, तो प्रिज्म से वो कागज़ के ऊपर भी बनाई जा सकती है और आसमान में भी बन जाती है, क्योंकि आसमान में जब फिर बारिश के जो ड्रॉपलेट्स सस्पेंडेड होते हैं वो प्रिज्म की तरह काम करते हैं। तो अब बेटा जी स्पेक्ट्रम का यहाँ पे मतलब क्या मतलब बना, एक रेंज ऑफ रेडिएशंस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ जो है उसको किसी पे हासिल करना, स्क्रीन के ऊपर हासिल कर लेना। तो क्योंकि डिफरेंट जो कलर्स होते हैं वो डिफरेंट वेवलेंथ वाले होते हैं तो इसलिए हम कलर्स एक डिफरेंट वेवलेंथ एक डिफरेंट कलर होगी, यानी ब्लू कलर जो है वो ब्लू वेवलेंथ होगी, रेड कलर रेड वेवलेंथ होगी, ग्रीन कलर ग्रीन वेवलेंथ होगी। तो इस तरह से हमें जो है वो फिर वाइट लाइट जब प्रिज्म में से गुजरती है तो अलग-अलग रंग नज़र आते हैं, क्योंकि वो अलग-अलग वेवलेंथ्स होती हैं जो कि वाइट लाइट में मिक्सअप होकर वाइट कलर शो कर रही होती हैं, वाइट अपीयरेंस शो कर रही होती हैं। लेकिन जब वो प्रिज्म में से गुजरती हैं तो वो अपने अपनी वेवलेंथ पे चूँकि के लिहाज से उन्होंने बेंड करना है तो अपने अपने एक ही एंगल पे सारी बेंड करके एक जगह पे इकट्ठी हो जाएंगी। तो वाइट लाइट में पाई जाने वाली सारी ग्रीन रेडिएशन जो पहले मिक्सअप है लेकिन जो है वो प्रिज्म में से गुजरने के बाद एक खास पॉइंट पर इकट्ठी होकर ग्रीन कलर पैदा करेंगे। इस तरह से रेड वाली, इस तरह से वायलेट वाली, ब्लू वाली वगैरह वगैरह। तो बड़ा जी उम्मीद है कि मेरी आप बात समझ गए होंगे। तो अब हम स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन करते हैं। तो विजुअल डिस्प्ले और डिस्पर्शन, विजुअल डिस्प्ले यानी हमें रंगों की सूरत में नजर आना, डिस्प्ले का मतलब नजर आना, ठीक हो गया ना जी। और डिस्पर्शन या बिखर जाना ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ व्हाइट लाइट व्हेन इट इज पास थ्रू अ प्रिज्म इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। तो व्हाई स्पेक्ट्रम इज फॉर्म, स्पेक्ट्रम क्यों बनता है
तो रेडिएशन पास थ्रू प्रिज्म, जब रेडिएशन और डिफरेंट वेवलेंथ जो है वो प्रिज्म में से गुजरती हैं, रेडिएशन अंडरगो बेंडिंग और रिफ्रैक्शन, या वो बेंड करती हैं या रिफ्रैक्शन करती हैं, शो करती हैं, तो इस फिनोमिना को रिफ्रैक्शन कहा जाता है। एक्सटेंट यानी एंगल ऑफ बेंडिंग, आपने भी एक्सटेंट को अंडरलाइन करना है और उसके ऊपर क्या लिख लेना है, एंगल ऑफ बेंडिंग डिपेंड्स अपॉन वेवलेंथ ऑफ फोटॉन्स, उन रेडिएशंस की वेवलेंथ या के ऊपर डिपेंड करता है। रेडिएशंस ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ जो है, रेडिएशन ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ इज बेंड टू स्मॉलर डिग्री, जो लॉन्ग वेवलेंथ वाली हैं वो कम बेंड करती हैं और जो शॉर्ट वेवलेंथ वाली हैं वो ज्यादा बेंड करती हैं। देखिए मिसाल के तौर पर मैं आपको कहता हूं कि ये लैम्डा वेवलेंथ है, ये लैम्डा 1 है, ये लैम्डा 1 है, ये लैम्डा 2 है, ठीक हो गया, ये लैम्डा 2 है, ये फिर लैम्डा 1 है, ये लैम्डा 3 है, और फिर ये जो है, चलें इस तरह से अब हो गया, ठीक हो गया ना जी। तो अब ये जो लैम्डा 1 देखें यहाँ पे भी मौजूद है और यहाँ पे भी मौजूद है, ये भी लैम्डा 1 है, ये भी लैम्डा 1 है, ये सारी एक ही एंगल पे बेंड करेंगी, और लैम्डा 2 वाली अलग जगह पे बेंड करेंगी, इस तरह से लैम्डा 3 वाली अलग जगह पे बेंड करेंगी। तो स्क्रीन के ऊपर आपको क्या नजर आएंगे, 3 कलर नजर आएंगे, ठीक हो गया ना जी। तो इस तरह से, क्योंकि मैंने 3 वेवलेंथ ली हैं तो हर वेवलेंथ का मतलब एक कलर। तो बेटा जी स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट कंसिस्ट्स ऑफ रेडिएशन ऑफ ऑल वेवलेंथ यानी तमाम वेवलेंथ व्हाइट लाइट में पाई जाती हैं। तो इट स्प्लिट्स अप, यही व्हाइट लाइट स्प्लिट अप कर जाती है इनटू रेडिएशंस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ आफ्टर पासिंग थ्रू प्रिज्म। ये आपने करके भी देखा होगा, अक्सर स्कूल में जो है वो जब 10वीं वालों को जो है ना वो 10th वालों को फिजिक्स के प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं तो प्रिज्म वाला प्रैक्टिकल करवाया जाता है और उसमें स्टूडेंट जो है वो फिर रेनबो जरूर बनाते हैं जी। कलर्स ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम कौन कौन से होते हैं, विजिबल स्पेक्ट्रम में जो कलर्स नजर आएंगे वो कुछ इस तरह से नजर आएंगे, जो है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इस तरह से बेटा जी। पट्टी के ऊपर आपको अगर मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि इधर को जाते हुए वेवलेंथ इंक्रीज कर रही है, ठीक है ना जी, तो वायलेट, वी फॉर वायलेट, आई फॉर इंडिगो, ठीक है ना जी, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। आप इसमें देख सकते हैं कि ये कलर्स एक दूसरे में ओवरलैप कर रहे हैं। देखें वायलेट कलर के या ग्रीन कलर डार्क ग्रीन हो सकता है, लाइट ग्रीन हो सकता है, रेड जो है वो लाइट ग्रीन हो सकता है, पिंक हो सकता है, डार्क रेड हो सकता है, वेरी डार्क रेड भी हो सकता है। तो इस तरह की बात है। तो ये डिफरेंट वेव इधर को जाते हुए डिफरेंट वेवलेंथ्स हैं जो कि इस एरिया में, इसका मतलब है कुछ ऐसी वेवलेंथ्स हैं जो कि वायलेट और इंडिगो जैसा के दरमियान में है, तो वो यहाँ पे फॉल कर रही हैं। जहां जहां पे लाइट रेडिएशंस फॉल करेंगी प्रिज्म में से गुजरने के बाद, वहां वहां पे स्क्रीन के ऊपर, ये हमने क्या बनाई है, स्क्रीन बनाई है, ठीक है, वहां वहां पे स्क्रीन के ऊपर क्या बने हैं, वो अलग अलग कलर्स बनने हैं स्पेक्ट्रल लाइंस की सूरत में, स्पेक्ट्रल बैंड्स की सूरत में। तो अब बेटा जी जो है ये तो हो गया व्हाइट लाइट के जी। पेज बेटा 131 पे मैं आ गया हूं। द कलर ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो एंड रेड एंड द वेवलेंथ्स आर रेंज फ्रॉम 400 नैनोमीटर टू जो है 400 नैनोमीटर से लेके 800 नैनोमीटर तक होती है। तो लेकिन उसके अलावा जो है इन एडिशन विजिबल रीजन स्पेक्ट्रम देयर आर 7 अदर स्पेक्ट्रल रीजन्स, और भी 7 स्पेक्ट्रल रीजन्स होते हैं। मैंने बेटा जी आपकी किताब की फिगर जो है 5.13 आपको याद नहीं करनी, लेकिन इसमें से ही मैंने सारा कुछ निकाला है। मैंने उन रीजन्स को 8 रीजन्स, क्योंकि एक विजिबल होगा जो हमें नजर आएगा, बाकी इनविजिबल रेडिएशंस हैं। रेडियो फ्रीक्वेंसी ये मोबाइल वेव्स वगैरह में जो इस्तेमाल होती हैं, या रेडियो जिससे पे चलता है ना जी, वो वाले की हम बात कर रहे हैं, ठीक हो गया ना जी, जैसे FM 95 वगैरह। तो माइक्रोवेव्स इनकी वेवलेंथ जो लिखी है ये बड़ी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है। तो बड़े प्लास क्वांटम थ्योरी जरा याद रखनी है, E = hc/λ। तो इसका मतलब है कि E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, जितनी वेवलेंथ जो है वो ज्यादा होगी एनर्जी उतनी कम होगी। ये बहुत लो एनर्जी की वेव्स हैं,
या रेडिएशंस हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी, माइक्रोवेव 10 पावर 7 नैनोमीटर, 10 पावर 5, इंफ्रारेड जो है, इंफ्रारेड आपकी किताब में ना 3 इंफ्रारेड के बने हुए हैं, फार इंफ्रारेड, मिडल इंफ्रारेड और नियर इंफ्रारेड जो है। तो 10 पावर 5 से 800 नैनोमीटर विजिबल स्पेक्ट्रम, वो अभी भी हो गया 400 से जो है वो 800 नैनोमीटर हो गया, ठीक हो गया ना जी, रेड से ब्लू की तरफ। तो जैसे जैसे आप देखेंगे आप वेवलेंथ जो है वो क्या हो रही है, डिक्रीज करती जा रही है। वेवलेंथ क्या कर रही है, डिक्रीज। 10 पावर 9 से 10 पावर 7, 10 पावर 5, 10 पावर 5 से 800 नैनोमीटर में जो है। और फिर अल्ट्रावायलेट 400 से 10 नैनोमीटर, एक्सरेज जो है जो ज्यादातर हाई एनर्जी रेज भी है, तो 10 नैनोमीटर से जो है वो 0.1 नैनोमीटर। गैमा रेज उससे भी ज्यादा हाई एनर्जी की है, 0.1 नैनोमीटर से 0.001 नैनोमीटर। और कॉस्मिक रेज ये तो प्लैनेट अर्थ में इंटर ही नहीं होती। ओजोन जो है वो अल्ट्रावायलेट गैमा रेज वगैरह को इंटर नहीं होने देता है, ठीक हो गया ना जी। तो लेकिन अगर कॉस्मिक रेज प्लैनेट अर्थ में इंटर हो जाए ना जी, तो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पैदा हो और उससे जो है वो ग्लेशियर्स तक पिघल जाए जी। कॉस्मिक रेज जिनकी वेवलेंथ 0.001 नैनोमीटर से भी स्मॉलर होती है, जितनी स्मॉलर होगी उतनी ज्यादा एनर्जी ज्यादा होगी जी। तो बेटा ये अब आ गया है स्पेक्ट्रम की 2 टाइप्स हैं, कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम और जो है लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम का दूसरा नाम एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी रखा जाता है। लाइन स्पेक्ट्रम का दूसरा नाम क्या रखा जाता है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम। ये क्यों रखा जाता है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं। देखें, एक तो अभी मैंने आपको कहा कि अगर आपके मिसाल के तौर आपके पास कोई व्हाइट बल्ब है, ठीक है ना, व्हाइट सोर्स ऑफ लाइट है, तो उससे जो रेडिएशंस आ रही हैं आप उनको स्क्रीन में से प्रिज्म में से, या ये मैंने प्रिज्म कह दिया है, या फिर आप क्या जी फोटो स्पेक्ट्रोमीटर, किससे, फोटो स्पेक्ट्रोमीटर से आप गुजारते हैं, तो स्क्रीन के ऊपर जो है वो आपको वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड इस तरह से जो है वो कलर्स बनते हुए नजर आएंगे, जो कि आपस में एक दूसरे के साथ क्या हो रहे होंगे, मिक्सअप भी हो रहे होंगे, मर्ज हुए होंगे। लेकिन अगर जो है वो आप एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, वही जो विलियम क्रुक्स ने इस्तेमाल की थी, ठीक हो गया ना जी, विलियम क्रुक्स ने इस्तेमाल की थी और उसके बाद जो है वो गोल्डस्टीन ने इस्तेमाल की थी, उस गैस डिस्चार्ज ट्यूब की बात कर रहे हैं। उसमें मिसाल के तौर पर आपने जो है ना वो हाइड्रोजन एटम्स भर लिए हैं, हाइड्रोजन गैस जो है वो आपने हाइड्रोजन गैस उसमें भर ली है, लो प्रेशर पे वैक्यूम पंप लगाया हुआ है। अब आपने क्या कर दिया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी दी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगा दिया है। तो आप देखते हैं कि यहाँ से कुछ रेडिएशन खारिज हो रही हैं, ये भी इस तरह से क्या हो रहा है, रेडिएशन खारिज हो रही है, ग्लो पैदा हो रहा है। यहाँ से भी एक लाइट पैदा हो रही थी, यहाँ से भी, लेकिन ये थी व्हाइट, ठीक है ना जी, ये थी व्हाइट। और ये जो है वो कोई खास कलर की है। जब आपने इसको जब उसमें से गुजारा तो स्क्रीन के ऊपर क्या बनता है, स्क्रीन के ऊपर बड़ा जी सारी स्क्रीन का कलर जो है ना वो ब्लैक है, डार्क है, सारी स्क्रीन का कलर क्या है, डार्क है। और उसके ऊपर इस तरह से ये क्या हो गया, ये बीच में डार्क गैप्स हैं, या आप उसको बैकग्राउंड कह सकते हैं। और ये जो मैंने मोटी मोटी इस तरह की लाइन बनाई है, ठीक हो गया ना, ये वाली लाइन जो मैंने बनाई है, इनको आप क्या कह सकते हैं, ब्राइट स्पेक्ट्रल लाइन, ब्राइट स्पेक्ट्रल लाइन। तो अब फर्क हो गया है थोड़ा सा, यहाँ पे जो कलर्स हैं या स्पेक्ट्रल बैंड्स हैं या स्पेक्ट्रल लाइंस हैं वो मिक्सअप हो रहे हैं, और इसमें जो वो मिक्सअप नहीं हो रहे हैं। तो इसमें जो है वो स्पेक्ट्रम में चूंकि लाइंस बनती हैं, तो इसलिए हम इसको लाइन स्पेक्ट्रम का नाम दे देते हैं। इसका नाम हम क्या रख देते हैं, कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम, और इसका नाम हम क्या रख देते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम। तो अब बेटा जी बात को जरा समझे। तो कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम, इसमें क्योंकि सारी रेडिएशंस मौजूद हैं, इसलिए स्क्रीन का कोई भी हिस्सा डार्क नहीं हुआ। लेकिन इसमें जो है वो सारी रेडिएशंस मौजूद नहीं है, वो रेडिएशंस मौजूद हैं जो कि ये वाली स्पेक्ट्रल लाइंस पैदा कर रही हैं, ठीक है ना जी। वो लाइन स्क्रीन के ऊपर जहां जहां गिरती हैं वहां वहां पे जो है वो स्क्रीन को ब्राइट कर देती हैं, एक लाइन बना देती हैं, जबकि दरमियान में ये वो जगह है जहां पे कोई रेडिएशन है ही नहीं, ठीक हो गया ना जी।
फॉल ही नहीं की, तो इसलिए वो स्क्रीन पहले भी डार्क थी, अब भी डार्क ही रहेगी। तो ऐसे स्पेक्ट्रम को फिर एटॉमिक स्पेक्ट्रम या लाइन स्पेक्ट्रम का नाम दिया जाता है। तो बड़ा जरा डिफरेंसेस आपने 5 मैंने लिख दिए हैं, नोट कर लेने हैं। बाउंड्री लाइंस बिटवीन कलर्स, बाउंड्री लाइंस बिटवीन कलर्स यानी वेवलेंथ्स कैन नॉट बी मार्क्ड। इसमें कोई आप बाउंड्री लाइन मार्क नहीं कर सकते, कहां से वायलेट शुरू कहां पे खत्म हो रहा है, इंडिगो कहां से शुरू हो रहा है, इंडिगो कहां से खत्म हो रहा है, ब्लू कहां से शुरू हो रहा है, कोई आप डिफरेंस नहीं कर सकते। कलर्स मर्ज इनटू ईच अदर, एक कलर दूसरी कलर में, यानी कलर्स यानी स्पेक्ट्रल लाइंस मर्ज, मर्ज का मतलब है घुस जाना, एक दूसरे में घुस जाना, वो एक दूसरे में घुस जाते हैं। ठीक हो गया ना जी। इनटू ईच अदर कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम, नो स्पेसिफिक वेवलेंथ्स ऑफ रेडिएशंस आर मिसिंग, सारी रेडिएशंस मौजूद है, अगर मिसिंग होती तो यहाँ पे कोई डार्क स्पेसेस या गैप्स नजर आते, वो चूंकि मिसिंग ही नहीं है इसलिए नो स्पेसिफिक वेवलेंथ्स ऑफ रेडिएशंस आर मिसिंग। ठीक है ना जी। ये जो होता है ना जी कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बल्क मैटर, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बल्क मैटर। देखिए मैं आपको एक बात एग्जांपल देता हूं, कोयले का रंग कैसा होता है, आप कहेंगे सर ब्लैक होता है, आप उस कोयले को आग के शोले के ऊपर रख दें, फिर कौन सा कलर होना शुरू हो जाता है, ये आस्ता आस्ता गर्म होकर जी वो रेड हॉट हो जाता है, ऐसे ही है ना जी, रेड कलर का हो जाता है। आप उस रेड हॉट कोयले को किसी चिमटे की मदद से उठाएं और बाहर ले आए, अब आपने आग के शोले के ऊपर नहीं रखा हुआ, लेकिन अब भी उसमें से क्या हो रहा है, वो रेड हॉट कुछ अरसे के लिए है ना, तो जब तक वो एनर्जाइज्ड है उसमें से कोई रेडिएशंस खारिज हो रही हैं, वो वहां पे तमाम एटम्स जो हैं वो मिलकर एक ही किस्म की रेडिएशंस खारिज किए जा रहे हैं, या तमाम किस्म की रेडिएशंस खारिज किए जा रहे हैं। तो उस तरह से इस तरह के मटेरियल को हम कहते हैं इनकंडेंसेंट सॉलिड्स। तो इलेक्ट्रिक बल्ब जिसमें एक तो होते हैं ये जो एलईडी टाइप हो गए, या दूसरे वो जो हो गए एलईडी हो गए, एक होते थे एनर्जी सेवर्स, वो वाले नहीं, एलईडी टाइप बल्ब भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर वो फिलामेंट वाले बल्ब। तो उसमें से भी निकलने वाली जो रेडिएशंस हैं वो क्या करेंगी, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनाएंगी। इस तरह से सूरज भी एक मैटर है, बड़े मैटर की 4 किस्में हमने पढ़ी हुई हैं, कौन सी, प्लाज्मा, गैस, लिक्विड, सॉलिड। बेशक सन जो है वो एक प्लाज्मा बॉल है लेकिन है तो मैटर। इट इज द characteristics of bulk matter, example even sun, incandescent energized solids, इलेक्ट्रिक बल्ब वगैरह इसमें ले सकते हैं। इसकी एग्जांपल बड़ी रेनबो। अब आ जाए दूसरी तरफ लाइन स्पेक्ट्रम, बाउंड्री लाइंस बिटवीन कलर्स कैन बी मार्क्ड। पहले तो बेटा ये लाइन स्पेक्ट्रम हम कैसे बनाते हैं, जब आप एक एलिमेंट या उसके कंपाउंड को पहले वोलेटाइज कर देते हैं, जब आप वोलेटाइज करेंगे ना उस एलिमेंट के कंपाउंड को, तो क्या हो जाएगा, उसके अंदर जो एटम्स है ना वो एक दूसरे से अलग-अलग हो जाएंगे, वो आइसोलेटेड अकेला अकेला एक एक एटम बन जाएगा, वो कंबाइंड नहीं रहेंगे। बल्क मैटर में वो कंबाइंड थे, बल्क मैटर में वो क्या थे, वो कंबाइंड थे। अब वो कंबाइंड नहीं रहेंगे जब वो वोलेटाइज्ड फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक हो गया ना जी। तो ऑन ए फ्लेम और एंड द लाइट एमिटेड, तो तब उसमें से कोई रेडिएशन खारिज होती है, जैसे मैंने ये इलेक्ट्रिक एनर्जी दे के रेडिएशन खारिज करवाई। ठीक हो गया ना जी। और फिर जब उनको स्पेक्ट्रोमीटर, फोटो स्पेक्ट्रोमीटर में से ऑब्जर्व किया, ये हमारा फोटो स्पेक्ट्रोमीटर हो गया। ठीक हो गया ना जी। इसमें से जब ऑब्जर्व किया तो क्या बनाती हैं, वर्क वी सीन डिस्टिंक्ट लाइंस। हम स्क्रीन के ऊपर ये देखें, आपको ये वाइट 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 क्या नजर आ रही है, ब्राइट लाइंस नजर आ रही है, विच आर सेपरेटेड बाय डार्क स्पेसेस, यानी डार्क गैप्स उनमें मौजूद हैं और ये एक दूसरे मर्ज में नहीं हो रहे हैं। दिस टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड लाइन स्पेक्ट्रम और एटॉमिक स्पेक्ट्रम। तो डेफिनेशन, बाउंड्री लाइंस बिटवीन कलर्स कैन बी मार्क्ड, बकायदा बाउंड्री लाइंस को मार्क किया जा सकता है, निशान लगाया जा सकता है। स्पेक्ट्रल कलर्स, कलर्ड लाइंस, स्पेक्ट्रल कलर्ड लाइंस, कोई भी वो कलर हो, चाहे येलो हो, ग्रीन हो, ब्लू हो, कोई भी कलर हो, होगी तो वो स्पेक्ट्रल लाइन। डू नॉट मर्ज, वो मर्ज नहीं होती, बट आर सेपरेटेड बाय डार्क स्पेसेस, बल्कि वो एक दूसरे से डार्क स्पेसेस से अलग की जाती हैं। तो स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ रेडिएशंस यानी डार्क गैप्स आर मिसिंग। अगर यहाँ पे कोई रेडिएशन मौजूद होती तो ये जगह आपको डार्क नजर ना आती। ये डार्क नजर आने की वजह यही है कि यहाँ पे एक खास वेवलेंथ वाली रेडिएशंस मिसिंग हैं। ठीक हो गया ना जी। इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एटम। ये बल्क मैटर पूरे मैटर की नहीं है बल्कि एक एटम की कैरेक्टरिस्टिक है। जो एग्जांपल गिवन वोलेटाइज्ड सोडियम, तो इसकी एग्जांपल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और सोडियम स्पेक्ट्रम।
तो बेटा जी आज का लेक्चर ख़त्म होता है। कल फिर जो है वो टाइप्स ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रम से हाजिर होंगे। कोई भी सवाल हो व्हाट्सएप पूछे, हम सबका हमें नासर हो। आमीन, शुक्रिया।